नमस्ते। नमस्ते। तो आज हम थोड़ा-सा डिटूर करेंगे फ्रॉम आवर जनरल डिकोडिंग जो हम करते आए हैं हुँ, हुँ। ब्योमकेश बख्शी की। तो थोड़ा-सा सस्पेंस को मतलब बरकरार रखते हुए सस्पेंस जॉनरा में इस फ़िल्म की एक अलग जगह है, इस फ़िल्म ने बनाई है। ऑलमोस्ट एक कल्ट स्टेटस बन चुकी है इस फ़िल्म की। तो बिल्कुल। इस फ़िल्म का नाम बताने से पहले, हाँ, सस्पेंस हाँ। रिवील करने से पहले हम वैसे सस्पेंस क्या है टाइटल में तो लोग देख ही लेंगे। तो हम आज डिकोड करने वाले हैं बहुत ही पुरानी फ़िल्म, नॉट ब्लैक एंड व्हाइट कलर फ़िल्म, पर हाँ, हाँ। बहुत ही पुरानी फ़िल्म गुमनाम। वॉव! तो आज हम गुमनाम डिकोड करने वाले हैं। गुमनाम डिकोड करने से पहले ही मैं एक चीज़ बता दूँ, दिस हाँ, हाँ। फ़िल्म इज़ लूज़ली इंस्पायर्ड बाय Agatha Christie's famous novel And Then There Were None। तो मैं उससे शुरू करने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहूंगी कि ये फिल्म के मतलब विषय में मतलब व्हाट आर योर मेमोरीज रिगार्डिंग दिस फिल्म, क्योंकि ये फिल्म कोई हमारी बचपन की फिल्म नहीं है, मतलब जवानी की तो है ही नहीं। तो बिल्कुल। दिस इज सम मतलब शायद हमारे इट्स इट दिस फिल्म वाज इट्स अ 1965 फिल्म रिलीज्ड इन येस, येस 1965। 1965। एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता, पर 1965 की फिल्म है। तो मेरी दादी ने ये फिल्म देखी थी, तो अच्छा। इट वाज वन ऑफ हर फेवरेट्स बिकॉज मतलब सस्पेंस, आई थिंक शी लाइक्ड द सस्पेंस जॉनरा, जहां तक कि मुझे लगता है। तो हाँ। और दूरदर्शन में जब ये फिल्म दोबारा देखी थी तब मैंने बचपन में देखी थी शायद दूरदर्शन में, आई कैन नॉट रिकलेक्ट, पर देखी तो थी बचपन में टीवी हाँ, में ऑफ कोर्स। सेम हियर। हाँ। तो एंड पहले क्या होता था ना ड्यूरिंग द 1960s, मतलब जहाँ मेरी मैं कुछ जगह मेंशन नहीं करूंगी, पर उस वक्त क्या होता था ना, कभी कभी कुछ कुछ फिल्में 2-3 साल बाद भी किसी किसी छोटे शहरों में या गांव कस्बों में लगती थी हॉल में। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब लगभग 1-1.5 साल बाद, है ना। तो वो होता था, तो इसीलिए मेरी दादी ने तो 65 में नहीं देखा, पर उसी दौरान देखा। तो खैर, अच्छा। एनीवे एंड शी वाज टेलिंग कि मतलब जो मतलब दादी की ही वो नोट है मेरे पास, और किसी से मेरी इस फिल्म के बारे में एटलीस्ट बात हुई नहीं है। तो वो कह रही थी कि मतलब एंड शी वाज यंग बैक, नो शी वाज नॉट यंग, वो एक दूसरी फिल्म, हाँ हाँ, आई गॉट कंफ्यूज बिटवीन कोहरा एंड अच्छा, अच्छा, गुमनाम। अच्छा। तो खैर, शी वाज वही। नॉट यंग ड्यूरिंग गुमनाम। हाँ, गुमनाम हाँ। के वक्त उनके मतलब मेरे छोटे चाचू के अलावा सारे मतलब चाचू भी मतलब शी हैज 7 सन्स, तो नो डॉटर 7 सन्स, एनीवे अच्छा। ज्यादा वो उसमें नहीं, पर इट हाँ। वाज वन ऑफ अ, तो उस उनका कहना था कि हॉल में ना हुँ, हुँ। मतलब बहुत ज्यादा मतलब चीख चिल्लाहट, मतलब जब जैसे ही ये गाना बजता था ना, हाँ, सब हाँ। मतलब डर जाया करते थे। एंड सो इट वाज काइंड ऑफ, ये सारे एक्सपीरियंस ना हम नहीं समझ पाएंगे, पर ये होते थे पहले के हॉल्स में। हाँ, उस समय के लिए तो बहुत ही ख़ास मूवी थी ये, मतलब बहुत, हाँ, डराई बहुत, थी, मतलब लोगों को जमकर डराई थी इनफैक्ट। हाँ, क्योंकि सस्पेंस फिल्म है, ये बाद में रिवील होता है, पहले वही। मतलब शुरुआत में तो सस्पेंस एक मतलब समझ आ जाती है कि इट्स अ मर्डर मिस्ट्री फिल्म, बट हाँ, तो एंड दिस फिल्म इज लूजली इंस्पायर्ड बाय अगाथा क्रिस्टीज नॉवेल हाँ। एंड देन देयर वर नन। अगाथा क्रिस्टी के दो मतलब फेमस कैरेक्टर्स हैं, अक्यूल पोयरो एंड मिस मार्पल। तो वो डिटेक्टिव्स हैं, पर एंड देन वे नन में इन दोनों का कोई जिक्र है नहीं। अच्छा, अच्छा। तो बट स्टिल दिस नॉवल, कुछ 3-4 चुनिंदा नॉवेल्स हैं अगाथा क्रिस्टी के, जो मतलब बहुत से हैं वैसे तो, पर जो मतलब हाँ। बहुत ही बेस्ट सेलिंग में काउंट होते हैं, टॉप 10 बेस्ट सेलिंग मतलब नॉवेल्स या रिटन पीसेस में काउंट होते हैं, फिक्शनल रिटन पीसेस में काउंट होते हैं। सो उसमें से एंड देन देयर वर नन, द एबीसी मर्डर्स, मर्डर इन द ओरिएंट एक्सप्रेस, ये सारे हम डिकोड करेंगे ज़रूर, ज़रूर। धीरे धीरे। तो आज हम डिकोड करेंगे फिल्म गुमनाम। हाँ। तो इसकी स्टार्टिंग में तो मैं हाँ, इससे पहले हाँ, तो वो मैंने कह दिया, अब मैं तुम्हारी कुछ मेमोरी अगर है तो वो पूछना चाहूंगी
क्योंकि इसके बाद डिकोडिंग के दौरान ना सस्पेंस फिल्म की डिकोडिंग करते करते मैं भूल जाऊंगी कि मुझे तुमसे भी कुछ पूछना है। मैं समझ तो सकती हूँ। हम्म मैंने ना, मैं भी छोटे में देखी हूँ, तो मुझे बस इतना याद आता है ना कि जैसे वो गाना आता था ना, गुमनाम है, तो डोंट मतलब सिंग, बहुत डर कॉपीराइट लग आ जाता जाएगा। था, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। और मेरे लिए भूतावा पिक्चर था टू स्टार्ट ऑन विथ। धीरे धीरे समझ में आना चालू हुआ कि नहीं, दिस इज समथिंग एल्स, एंड भूतावा पिक्चर तो ये नहीं है। दैट वाज द फ्लेवर गिवन टू मोस्ट ऑफ दोज, मतलब उस जमाने के ना मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड सस्पेंस फिल्म्स में ना वो हाँ हाँ एक हाँ हाँ, शुरुआत में वो एक टच दिया जाता था कि एग्जैक्टली इज इट एग्जैक्टली। हॉरर, हाँ, इज इट मतलब गॉथिक, इज इट सस्पेंस, इज इट ओनली मर्डर मिस्ट्री, इज इट दिस, इज इट दैट, तो वो वही एक वही दिया जाता था। जो वही। सारे उस जमाने के जो सस्पेंस फिल्म्स है ना, मैं मतलब कॉल इट वो कौन थी, उसमें भी मतलब वो हम डिकेट करेंगे कभी वो फिल्म, वो कौन बिल्कुल थी, बिल्कुल। फिर अनीता, एंड जो भी साधना जी के जो मिस्ट्री, मतलब उनको तो मिस्ट्री गर्ल कहा ही जाता था। एंड मेरा साया में कोई वो नहीं था, मतलब भूत एंड वो सब तो कुछ नहीं था, बट उसका हाँ जो हाँ, सस्पेंस था वो एक अलग लेवल, क्योंकि उसमें अलग किसी लेवल तरह पे का था। ट्रू। भूत का टच था नहीं। तो उसमें सारा सस्पेंस साधना जी ने अपने मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस एंड द बैकग्राउंड म्यूजिक राइट राइट। वही था। तो वो उस फिल्म के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और बहुत पर खूबसूरत आज मूवीज हैं ये सारे के हम्म सारे। फिर फिर ये जो हॉरर, ये इसमें मतलब फिर आती है कोहरा, है ना, तो वो इट इज बेस्ड ऑन द नॉवेल रेबेका, वो भी। अच्छा अच्छा। हाँ, वाह। रेबेका एक फिल्म, मतलब रेबेका एक नॉवेल है, एंड उसके ऊपर उनके ऑथर का नाम मुझे एग्जैक्टली इस वक्त याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा भी है। और उस पर एक फिल्म बना, मतलब अल्फ्रेड हिचकॉक ने भी बनाई थी। हम अच्छा, करेंगे सारे फिल्में डिकोड करेंगे धीरे धीरे। जरूर जरूर अभी तो जरूर। बस शुरुआत है, 3-4 पुराना छोटा बच्चा है हमारा चैनल, तो 3-4 महीने का, तो खैर हाँ, आज शुरू करते हैं गुमनाम। बिल्कुल बिल्कुल शुरू किया जाए। मैंने कहीं पर लिखा हुआ था सब कुछ, मतलब इसके डायरेक्टर्स एंड वो तो स्क्रीन प्ले मुझे जहाँ मुझे याद है ध्रुव चैटर्जी इसके मतलब डायलॉग राइटर नहीं, द स्क्रीन प्ले, ही इज द स्क्रीन प्ले राइटर। और मुझे बाकी अभी याद नहीं आ रहा है, जैसे मुझे याद आते रहेंगे, क्योंकि ना बहुत पहले की वो है। हाँ सो हाँ हाँ। डायरेक्टर शायद राजा नवाटे थे, हाँ, डायरेक्टर शायद राजा नवाटे थे, एंड स्टोरी एंड डायलॉग स्क्रीन प्ले ध्रुव चैटर्जी, चरण दास शोक, स्टोरी एंड डायलॉग्स चरण दास शोक, एंड लिरिक्स तो वही हसरत एंड शैलेंद्र उस वक्त के बड़े मशहूर हुआ करते थे। और हाँ म्यूजिक हाँ, तो हम सबको पता है, गुमनाम गाना पता ही है, उसमें म्यूजिक बिल्कुल। शंकर जयकिशन जी, हम्म। एंड प्रोड्यूसर थे एनएन सिप्पी। एनएनसीपी, यस। हाँ, तो वही मैंने कहा ना, मुझे 1-2 सेकंड लगेंगे पर याद तो आ ही जाएगा। खैर, तो राइट। इस फिल्म में हम जो देखते हैं, अब मैं थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज, जैसे कि मैंने कहा लूजली इंस्पायर्ड इसलिए क्योंकि दिस इज मतलब कंप्लीट नॉवेल को फॉलो नहीं किया गया है, पर हम्म नॉवेल के जो की आइडियाज हैं, जो थीम है, जो क्या कहूँ मैं, द सेंट्रल कोर आइडियाज, द सेंट्रल हम्म। कोर थीम और द सब प्लॉट्स एंड द सब प्लॉट लाइंस, तो ओके। वो मतलब सेम है, सेम नहीं अच्छा मतलब इंस्पायर्ड है, पर अच्छा। बाकी पूरे नॉवेल और फिल्म एक स्टोरी है नहीं। जैसे कि मतलब बेसिक जो प्लॉट लाइन है, तो मैं वो कहूंगी, मैं फिल्म में मतलब कहूंगी कि वर्ड टू वर्ड कब क्या होता है वो मैं नहीं कहूंगी, है ना, हाँ हाँ क्योंकि हाँ, दैट डिस्ट्रॉयज द सस्पेंस ऑफ द फिल्म, क्योंकि ये सस्पेंस एग्जैक्टली। जॉनरा की फिल्म है। और हर जॉनरा की जो फिल्म हो या सीरीज हो, उसका मतलब पहले ही सब, मतलब वो एक के बाद एक रिटन एपिसोड की तरह बताना, ये डिकोडिंग है, रिटन एपिसोड्स तो है नहीं। तो मैं वो नहीं करूंगी, पर मैं बस वही। शुरुआत में बस इतना कहना चाहूंगी कि जहाँ तक के नॉवेल की बात है और जहाँ तक के फिल्म की बात है, फिल्म सस्पेंस जॉनरा के हिसाब से अपना पूरा काम 100% इट इज सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग द सस्पेंस। एब्सोल्युटली। और शुरुआत में वो द टच ऑफ हॉरर, है ना, हम्म। तो अ डैब ऑफ हॉरर मिक्स्ड, तो वो एग्जैक्टली। प्लॉट को इंटरेस्टिंग तो बनाता है। एक चीज मुझे मुझे अच्छी लगी हम्म। नॉवेल से ज्यादा, बेसिक मतलब ऑन अ होल मुझे नॉवेल ज्यादा कंप्लीट एंड
कंप्लीट कहूंगी इसलिए क्योंकि मतलब सारे जो कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि फिल्म में कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में हमें कुछ ज्यादा पता चलता ही नहीं है, मतलब द कैरेक्टर स्केचेस हमें ज्यादा पता चलते ही नहीं। फिल्म में क्या मतलब, फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं वो मैं बता दूं। हाँ नंदा इज प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ, जो स्टार्टिंग में ही सोहन लाल जी का मर्डर मतलब थ्रू कार एक्सीडेंट लगता है, वो हम देखते हैं फिल्म में कि सोहन लाल जी की मौत हो जाती है। फिर हिज पार्टनर मतलब तो उनकी भी मौत हो जाती है। हाँ तो नंदा भतीजी हैं सोहन लाल जी की। एंड बाकी जो लोग हम देखते हैं उन लोगों के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता ही नहीं चलता, मतलब हु आर दे, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब कुछ पता नहीं चलता। तो हम्म। स्टार्टिंग में ही किशन की मौत हो जाती है, तो किशन के बारे में तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता। वही वही। एंड महमूद इज ऑल्सो अ वेरी फनी कैरेक्टर बट अ वेरी मिस्टीरियस कैरेक्टर। हाँ तो हाँ। पर कॉमेडी आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, तो उस मिस्ट्री को आई थिंक थोड़ा ज्यादा और हाईलाइट किया जा सकता किया था, जा बिकॉज सकता। महमूद इज अ फैंटास्टिक एक्टर, नॉट जस्ट हम्म। अ कॉमेडियन। पर अब वो तो फिल्म निर्माता मतलब निर्देशक पर डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। तो बिल्कुल। पर एक चीज मुझे फिल्म की बहुत अच्छी लगी थी कि इस फिल्म में जिस तरह से मतलब जो बेसिक जो थीम है वो ये है कि एंड देन देयर वर नन में भी हाँ। कुछ लोगों को मतलब एक आइलैंड में, सोल्जर आइलैंड नाम था उस अच्छा। आइलैंड, वो आइलैंड मतलब बहुत चर्चे में रहता है पूरे साल, मतलब न्यूज़पेपर्स में चर्चे में रहा था वो आइलैंड की। हम्म। कभी किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस ने खरीदा, कभी मतलब किसी मल्टी मिलियनर मतलब बिलियनर मतलब उन्होंने खरीदा। तो वो चर्चे में थी कि इट्स अ वेरी लग्जरियस काइंड पेंट हाउस या काइंड ऑफ मतलब एक बंगलो है इन सोल्जर आइलैंड। तो यहाँ भी फिल्म में दिखाया गया है कि समुंदर के पास ही है वो घर जहाँ ये लोग रहते हैं। एंड द अच्छा। बेसिक थिंग इज कि कुछ लोग वहाँ कैद हो जाते हैं, मतलब काइंड ऑफ अ हॉलीडे पर, मतलब वहीं पर हैं वो। हाँ तो हाँ। फिल्म में, सॉरी नॉवेल में ये बात उनको पहले ही नहीं पता लग जाती कि हम कैद हो चुके हैं यहाँ पे, वो उन्हें पहले नहीं पता लगती। पर फिल्म में देखते हैं हम कि उनको एक मतलब अनजान से जगह में फ्लाइट से उतार कर फ्लाइट रवाना हो जाती है हाँ हाँ। बिना उनके। तो और उनको अपने के लिए छोड़ दिया जाता है कि तुम लोग मतलब अपने से ढूंढो। फिर वो लोग जाते हैं उस घर में, फिर महमूद टेल्स देम दैट आई वाज वेटिंग फॉर यू ऑल। तब उन्हें पता लगता है कि अच्छा मतलब हमारे लिए यहाँ मतलब सारा बंदोबस्त किया गया था। हाँ। तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा कि मतलब ऐसे अचानक से प्लेन मतलब छोड़कर चले जाना, एंड उतने कुछ देर में ही तो सबको मतलब थोड़ा सा हिस्टीरिया काइंड ऑफ हो जाएगा, या फिर मतलब वहाँ थोड़ा तो पर हम इसको थोड़ा ब्राउनी पॉइंट्स इसलिए देंगे कि ये तब की फिल्म थी। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। और फिल्म 2 घंटे 3 घंटे की होती है, उसमें सब कुछ दिखा पाना, पर फिर भी कैरेक्टर स्केचेस मुझे थोड़े वीक लगे, क्योंकि किशन के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला, जो हम्म। जिसकी मौत सबसे पहले हो जाती। तो पर नॉवेल में सारे जो कैरेक्टर्स हैं हम्म। उनका कंप्लीट कैरेक्टर स्केच हमें मिल जाता है। अच्छा। कुछ के लास्ट तक मिलते हैं, ऑब्वियसली सस्पेंस है तो, पर हाँ। सबके कैरेक्टर स्केच हमें नॉवेल एंड होने तक मिल जाते हैं। मतलब अच्छा। वी नो द कैरेक्टर ट्रेट्स नहीं कहूंगी बट द पर्सन बिहाइंड हम्म। मुखड़े के पीछे का मतलब मुखौटे के पीछे का मुखड़ा, तो वो हमें पता लग जाता है कि कौन लास्ट तक कि मुखौटा क्या था, असलियत क्या थी, हाँ एंड क्या है इनका कैरेक्टर, क्या है इनकी सोच। हाँ। तो क्योंकि क्रिमिनल हो या कोई सही इंसान हो, हर किसी की अपनी एक सोच होती है। तो एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे एक चीज है कि फिल्म में दिखाया गया है कि दे और आर रिलेटेड टू वन क्राइम, सेम क्राइम है उससे रिलेटेड, बाकी मतलब सबकी अपनी अपनी रोल है पर क्राइम सेम है, मतलब एक पर्सन से रिलेटेड है। हाँ हाँ। तो सोहन लाल जी के मर्डर से मर्डर रिलेटेड, से पर हाँ। यहाँ पे नॉवेल में जरा डिफरेंट क्राइम्स। तो ये मुझे अच्छा लगा कि क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट क्राइम्स, हाँ हालांकि वो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर स्केच बता सकते हैं इंसान के, तो नॉवेल में वो डिफरेंट क्राइम्स है और यहाँ पे इट इज मतलब एक पर्सन से रिलेटेड। पर यहाँ मुझे एक चीज अच्छी लगी फिल्म की,
वो थी कि जिस तरह से कनेक्ट किया गया ना डॉट्स, मतलब जैसे कि जिस जिस तरह से उनको सिलेक्ट किया गया कि किसी प्रिंस मतलब प्रिंसेस क्लब से उनको मतलब सिलेक्ट किया गया था कि आप लोगों को 2 हफ्ते के लिए मतलब फॉरेन ट्रिप मतलब कंप्लीटली फ्री। तो हाँ, वो तो दैट वाज, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। वो प्लॉट मतलब वो फिल्म की मुझे ज्यादा अच्छी लगी कंपेयर टू हाँ, नॉवेल, क्योंकि कन्विंसिंग भी लग रहा है। हाँ, कन्विंसिंग भी है बहुत ज़्यादा मतलब। कन्विंसिंग, एग्जैक्टली, हाँ, मोर हाँ, कन्विंसिंग। यस, और जहाँ पे फिल्म की कुछ बातें मुझे उतनी पसंद नहीं आई कंपेयर टू नॉवेल, वो भी वही, वहां भी वही चीजें हैं, कन्विंसिंग थिंग्स विच लुक इट शुड कन्विंस यू, राइट? राइट, एब्सोल्युटली। ऐसा कुछ नहीं कि ये सुपरफिशियल कुछ हो रहा है देन यू डोंट रिलेट टू द स्टोरी। थोड़ी हाँ सस्पेंस है तो सब कुछ आप रिलेट नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली, लार्जर देन लाइफ थिंग्स होंगी, पर फिर भी यू शुड गेट कन्विंस्ड। ऐसे नहीं कि हवा से कोई उड़ के आ गया एंड दीज काइंड्स ऑफ बिल्कुल, थिंग्स। बिल्कुल। तो दैट वाज वेरी कन्विंसिंग कि वो एक ही क्लब के सारे मेंबर्स हैं एंड उनको ऐसा कुछ ऑफर, मतलब उनको कुछ ऐसा बोनांजा या मतलब कुछ लकी ड्रॉ, तो इस तरह का कुछ होता है। दिस इज वेरी कन्विंसिंग। और राइट, वहाँ मतलब नॉवेल में दे आर ऑल मतलब अलग अलग, मतलब प्रोफेशन, अलग अलग कस्बे के लोग, अलग अलग सोच, अलग अलग उम्र के लोग। तो वहां पे उनको मतलब किसी कॉमन फ्रेंड ने उनको चिट्ठी भेजी हुई रहती है कि आप लोग मतलब यहाँ हॉलीडे मनाने के लिए आ सकते हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब भी लगा कि अगर उनको हॉलीडे, क्योंकि कुछ लोगों को तो काम के लिए बुलाया जाता है, जैसे कि नॉवेल में जो बटलर हैं, यहाँ पे हाँ, तो हाँ, बटलर महमूद का कैरेक्टर बहुत ही कॉमिक है, हाँ, पर नॉवेल में महमूद मतलब बटलर का कैरेक्टर इतना कॉमिक नहीं है, रॉजर्स। अच्छा, एंड यहाँ उसकी बहन है, वहाँ उसकी बहन नहीं, वहाँ उसकी बीवी है, एथेल रॉजर्स। अच्छा, तो अच्छा, मिस्टर रॉजर्स एंड एथेल रॉजर्स मतलब हिज वाइफ, तो वो हैं। तो दे ऑल्सो हैव अ बैक स्टोरी एंड दे आर ऑल्सो, बट यहाँ पे महमूद पार्ट नहीं होता है, मतलब उस मतलब की खून होते रहेंगे एंड ऑल, उस मतलब में महमूद इज नॉट काउंटेड, हाँ, कि महमूद का मर्डर वाज नॉट प्लान्ड एट ऑल। हुँ, हुँ, एंड इसीलिए वो लास्ट तक बच भी जाता है क्योंकि उसका मर्डर प्लान किया ही नहीं था खूनी ने। वही, वही, तो यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे रॉजर्स एंड एथल रॉजर्स आर ऑल्सो मतलब कंसिडर्ड। तो यहाँ नॉवेल में एक एक है कि एक पोएम रहती है, 10 लिटिल सोल्जर्स। नहीं, पोएम का नाम शायद रहता है एंड देन देयर वर नन, पर नहीं नहीं 10 लिटिल सोल्जर्स। तो अच्छा, वहां पे कहा जाता है कि कैसे मतलब एक कम होता रहता है। तो फिर अच्छा, लास्ट में रहता है कि लास्ट लाइन रहती है एंड देन देयर वर नन, मतलब एक के बाद एक के बाद। तो सारे जो हाँ, मर्डर्स है ना वो किसी न किसी तरह से रिलेटेड रहते हैं उस पोएम में, मतलब जैसे अगर पहले की मौत कैसे होगी, तो सॉर्ट ऑफ उससे आप मतलब डायरेक्टली नहीं लिखे रहते हैं बट यू हैव टू थिंक, है ना, कि अच्छा इसका मतलब इस तरह से मौत होगी। वही, वही, तो दैट वाज इंटरेस्टिंग। हुँ, तो हुँ, पर हुँ, इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये भी है कि पहले ही मतलब क्योंकि पहले सेकंड मर्डर में ही हमें पता लग जाता है कि अच्छा ये फॉलो हो रहा है, मतलब ये फॉलो किया जा रहा है इस पोएम को। तो अच्छा, एंड वो नॉवेल की वो पार्ट भी मुझे अच्छी लगी कि मतलब व्हेन दे सी दैट, मतलब शायद सबसे पहले तो रॉजर्स एंड एथल रॉजर्स मतलब उसकी बीवी, वो सबसे पहले उस मतलब आइलैंड में पहुंच जाते हैं एंड उनको पैसे मिल जाते हैं। एंड पर मतलब उनके मालिक को ये देखे नहीं रहते हैं, मतलब रॉजर्स, उसकी बीवी को बहुत मतलब आपत्ति रहती है कि यू हैव नॉट इवन सीन अच्छा, अच्छा, कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं हमारे लैंडलॉर्ड हुँ, को। तो पर इसका कहना था कि नहीं, हमें इतने पैसे मिल रहे हैं, कौन कोई भी मालिक हो, दिखे ना दिखे, हमसे बात मतलब सामने आए ना आए, हमें पैसे मिल रहे हैं, काम बताया जा रहा है तो हम ऐसे करेंगे। तो उसको लिस्ट पकड़ा दी जाती है कि मतलब सारे गेस्ट की। तो यहाँ पे वो महमूद वाज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट। तो और मतलब यहाँ पे मनोज कुमार का मतलब की जो एंट्री होती है, तो वो लास्ट में हमें पता चलता है कि वो क्या है, बट ही वाज आल्सो नॉट इंक्लूडेड। तो अच्छा, अचानक से उनका मतलब प्लेन में आ जाना, तो हाँ, वो मुझे थोड़ा सा मतलब कन्विंसिंग बिल्कुल नहीं लगा, ऐसा भी नहीं, बिकॉज द प्रोफेशन जो उनका बताया गया लास्ट में,
तो अच्छा दैट इज अच्छा। पॉसिबल फॉर दैट प्रोफेशन कि हम्म। अंडर कवर रहकर काम किया जा सकता है, बट चल उसको फिर भी मैं उस चीज को फिर भी ब्राउनी पॉइंट्स दूंगी. हाँ द हाँ। प्रोफेशन मतलब हैंडल्स एवरीथिंग, राइट। हैंडल्स ऑल द डाउट. हम्म। तो यहाँ पे फिर एक और चीज जो एक जो सिमिलर चीज है वो ये कि एक मर्डर ऐसा होता है कि विच इज नॉट एक्चुअली अ मर्डर, इट इज एन आई वॉश. वो फिल्म में अगर जो जिन्होंने फिल्म देखी है वो उनको समझ आएगी कि इट इज एक्चुअली नॉट अ मर्डर, इट्स एन आई वॉश. वो नॉवेल में भी है, वो फिल्म में भी फिल्म है. में भी है। तो वो सेम थी, बहुत सी चीजें सेम है पर वही लूजली इंस्पायर्ड है, कंप्लीटली मतलब वो नहीं हाँ है. तो गाने तो मैं क्या कहूँ, जब भी हम किसी फिल्म को डिकोड करेंगे और उसके गानों के बारे में मतलब, पर एक चीज है ना, एक्सेप्ट फॉर दिस सॉन्ग गुमनाम सॉन्ग हाँ एंड थोड़ा बहुत, हाँ बस उस क्लब का सॉन्ग भी मुझे मतलब, सस्पेंस फिल्म्स में क्या होता है ना, बिकॉज बॉलीवुड का ये जो एक सॉन्ग एंड डांस ड्रामा जो है मतलब जो एडेड रहता है, मुझे कहीं ना कहीं सस्पेंस फिल्म्स में एक कोई गाना जो सस्पेंस बढ़ाती हो फिल्म की, जैसे इस गाने में ये इस फिल्म में गुमनाम गाना, फिर वो कौन थी में नैना रैना बरसेरिम, तो हाँ वो ये सब जो गाने होते हैं, तो दैट आई अंडरस्टैंड कि दिस इज हॉन्टिंग सॉन्ग, वो हाँ जरूरी है, या फिर 20 साल बाद में वो गाना कहीं दीप जले कहीं दिल, दैट हाँ वो हाँ। गाना, माय गॉड. वेरी तो था। खैर, तो दैट फिल्म वाज आई थिंक आल्सो लूजली बेस्ड ऑन हाउंड ऑफ द बास्करविल. आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट शायद. तो करेंगे, हम सारे डिकोड करेंगे. तो जरूर जरूर जरूर। यहाँ कहाँ थी मैं, हाँ तो बट बाकी सारे जो गाने हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, मतलब वो गाने तो हिट हैं, पर हाँ सारे गाने मुझे थोड़ा मतलब मुझे लगा कि अरे मतलब खत्म करो जल्दी. वो सस्पेंस फिल्म में नहीं होनी चाहिए कि वही। किसी को भी लगे कि अरे ये क्या हो रहा है. एवरीथिंग शुड बी इन सिंक. तो खैर, राइट। पर दैट वाज अ बॉलीवुड नॉर्म. अचानक से कोई फिल्म तो ऐसी नहीं आ सकती जो कहेगी कि हम नॉर्म फॉलो नहीं करेंगे. एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। बट दैट डिस्ट्रॉयज द मतलब काइंड ऑफ. तो खैर, हाँ लगता है जल्दी से पार हो जाए कि मूवी पे हाँ, हम जंप कर पाए फिर। वो पर चीज था। नॉवेल में देयर इज नॉट इवन अ सिंगल सेकेंड जहां मतलब यू आर नॉट मतलब वेटिंग विथ बेटेड ब्रेथ, मतलब वो, तो नॉवेल अच्छा। में वो जरा सी भी कोई जगह चूक की कोई जगह है ही नहीं. हाँ हाँ हाँ। वहां चीजें एक के बाद हो रही हैं. एंड मतलब जब बात हो, हाँ वही मैंने कहा कि फिल्म में कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि नंदा का भी कैरेक्टर हमें बहुत अच्छे से शुरू में समझ नहीं आता. हाँ मतलब हाँ। फिल्म के में मतलब अचानक से शी मीट्स समवन देयर एंड शी फॉल्स इन लव, बहुत ही क्विक बहुत मतलब चीजें लगा फास्ट मुझे फास्ट। वो. हाँ। तो कि पता नहीं क्या ही पसंद आया दोनों को एक दूसरे में, तो वो मुझे बहुत एक अजीब लगी. हम्म। तो बट ऑल इन ऑल द फिल्म वाज गुड ऑब्वियसली, पर कुछ चीजें थोड़ी डिस्टर्बिंग भी लगी, जैसे कि प्राण का उस तरह से बिहेव करना टुवर्ड्स नंदा आफ्टर द डेथ ऑफ हेलेन. तो वो मतलब बहुत आउट, मतलब कोई रीजन मुझे दिखा नहीं. वही वही। तो इट वाज क्वाइट डिस्टर्बिंग. तो हाँ वो राइट। सब एंड द नॉनसेंस दैट ही वाज स्पीकिंग, वो और भी समझ आया नहीं मुझे. तो खैर, दिस इज नॉट अ डिसिंग मतलब एपिसोड, हम डिस नहीं कर रहे हैं, पर वही। वही कह रहे हैं जो हमें अच्छी लगी, जो हमें नहीं अच्छी लगी, जैसे कि नहीं। हमें वो पॉइंट ज्यादा अच्छी लगी, द कन्विंसिंग लगी कि एक क्लब के मेंबर्स हैं वो, और वहां से लकी ड्रॉ मिला है, तो दैट वाज वे मोर कन्विंसिंग राइट राइट। देन नॉवेल में जिस तरह से अप्रोच किया गया हर एक गेस्ट को. सो दिस फिल्म थिंग वाज, दिस पार्ट, इनविटेशन पार्ट वाज वे मोर कन्विंसिंग इन द फिल्म. तो वो बहुत बिलीवेबल लगी, बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी. तो अब नॉवेल में कुछ लोग काम के लिए आए थे, जैसे कि रॉजर्स एंड हिज वाइफ एथिल रॉजर्स. देन मतलब यहाँ एक कपल है, मतलब यूएन ओवन अच्छा। एंड उनकी बीवी ऊना नैन्सी ओवन, मतलब जिसके मोनिका मतलब ये वही है कि यूएन ओवन, मिस्टर एंड मिसेस यूएन ओवन. तो और कुछ कुछ लोग काम के लिए आए थे, जैसे कि मैंने कहा रॉजर्स और वेरा क्लेथ्रॉन, तो वो अच्छा। एज सेक्रेटरी आई थी.
मुन्ना नैंसी ओवेन की, तो वो तो काम के लिए आई थी, पर बाकी सारे लोग छुट्टियों पर आए थे, मतलब छुट्टियों के लिए आए थे। तो वो मुझे, क्योंकि एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग की को फिर भी कहा गया था कि मतलब मेरी बीवी की कुछ मतलब वो मुझे चेकअप कराना है, पर मेरी बीवी को बताना नहीं है कि उसका चेकअप चल रहा है, तो आप बस अच्छा। छुट्टी मनाने आइए ताकि उसे शक ना हो। तो वो वहां तक फिर भी चलो ठीक है, पर मतलब जज मतलब लॉरेंस वॉरग्रेव, फिर बाकी सारे लोग जो, हाँ, और एक जन काम के लिए आते हैं, उसको मतलब अंडर का, उसको ऐसे बोला जाता है कि तुम अंडर कवर काम करोगे, हम्म। विलियम ब्लोर। पर अच्छा। बाकी सारे लोग मतलब, तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, खास करके लॉरेंस वॉलम, मतलब वो तो लास्ट में पता चलता है, पर तो हाँ। वो मुझे स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा था कि इतने मतलब वैसे लोग क्यों आए हुए हैं मतलब छुट्टियों पे। अच्छा। खासकर एमिली ब्रेंट का, मतलब उस कैरेक्टर का मतलब अचानक से आना, मतलब द काइंड ऑफ पर्सन शी इज। यहाँ पे फिर मैं नॉवेल के बारे में ये बात कहना चाहूंगी कि जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं ना, हम्म। द कैरेक्टर sketches, these are very very real flesh and blood कैरेक्टर्स मतलब ऐसा लगेगा कि जब हम सुनेंगे इन कैरेक्टर्स के बारे में तो ऐसा लगेगा अरे वो ऐसा ही है ना, अच्छा वो वहाँ वहाँ देखा था वो ऐसा ही है ना। हम्म। तो बहुत बहुत मतलब दिल को छूते हैं, मैं नहीं कहूंगी, वो दिमाग को टच करते हैं, क्योंकि सारे बड़े वही अच्छे तो हैं नहीं। वही तो वही। पर मतलब एकदम से यू कैन सी, एंड तब हमें ये चीज एहसास भी होता है नॉवेल में, और मुझे हुआ, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रही हूँ हम्म। कि sometimes I feel कि some things and some character sketches, some character traits हाँ are हाँ। universal। ज्योग्राफी, हिस्ट्री कुछ डिफरेंस नहीं क्रिएट करती बिल्कुल कुछ कुछ बिल्कुल। कैरेक्टर ट्रेट्स को मतलब पनपने में। जैसे कि एमिली ब्रेंट का जो कैरेक्टर है, मिस एमिली ब्रेंट का जो कैरेक्टर है, वो एक मतलब वृद्ध मतलब महिला है। हाँ। तो वृद्धावस्था से ग्रसित नहीं कहूंगी, पर वृद्ध महिला है, और द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस शी हैज, तो हमको उतने दूर जाने की जरूरत नहीं है, सोल्जर आइलैंड मतलब मतलब वहां जाने की जरूरत नहीं है, अच्छा। यूके जाने की जरूरत नहीं है। हम मतलब इंडिया में या कहीं भी देश के किसी भी कोने में हमें वैसी कोई वृद्ध महिला मिल जाएंगी। हाँ। शी इज काइंड ऑफ मतलब जो, और सबसे मुझे अच्छी लगी कि विदाउट टचिंग एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, मतलब ऐसा नहीं कि जानबूझकर कुछ ऐसा लिख दो कि कंट्रोवर्सी हो जाए, नहीं, बिल्कुल। पर हम डिनाई नहीं कर सकते कि ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। तो शी इज समवन हु इज मतलब लकीर का फकीर, हम्म मतलब हमेशा बाइबल साथ में है ना, हाँ। हमेशा मतलब जब भी वक्त हो तो बाइबल पढ़ते रहो, मतलब ऊपर से यू कैन से कि शी इज मतलब बहुत ही धर्मपरायण, अच्छा। है ना, धार्मिक काइंड ऑफ रिलीजियस पर्सन। पर उनका रिलीजन जो है ये ढोंग नहीं है, ये हम्म। नहीं है कि वो उनका ढोंग है, वो ढोंग कर रही है, उनको नहीं नहीं। पसंद तो नहीं है पर नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। वही। क्योंकि वो कैरेक्टर फिर बहुत इजी हो जाएगा कि मतलब है कुछ अंदर से कुछ बाहर से कुछ, वो तो बहुत इजी गोइंग सरफेस लेवल कैरेक्टर है। हम्म। इनका कैरेक्टर सरफेस लेवल नहीं है, ये ढोंग नहीं कर रही हैं, पर इनको लगता है कि मतलब मैं बहुत धार्मिक हूँ, आई एम समवन हु इज वेरी पायस हम्म। एंड अदर्स आर नॉट। और इस चीज अच्छा। को भी बहुत सरफेस लेवल में नहीं, मतलब अदर्स आर नॉट इन द सेंस आई विल नेवर सपोर्ट एनीथिंग मतलब जो रिलीजियस उसके रूल बुक के बाहर हो। बाहर। तो वही ओके। मैंने कहा कि अच्छा। मतलब ह्यूमन रिलीजन सबसे बड़ी होनी चाहिए ना, मतलब कि मानव धर्म, बिल्कुल कि जो बिल्कुल। मतलब हमें कहा मानव धर्म इन द सेंस कि नहीं भगवान को मत मानो वो नहीं, पर भगवान जैसे कहते हैं कि तुम मतलब मानवों की सेवा करो, पशुओं की सेवा करो, मतलब हम्म। लोगों के प्रति एक वो रखो, हाँ। काइंडनेस एम्पैथी। तो जब तक वो नहीं करोगे तब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे, काइंड ऑफ। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये भी पोर्शन यूनिवर्सल है, ये सिर्फ हमारे धर्म में नहीं, ये भी यूनिवर्सल है। तो ह्यूमन काइंड टीचेज अस दैट कि मतलब हैव कंपैशन, हैव एम्पैथी टुवर्ड्स योर फेलो बीइंग्स, फेलो ह्यूमंस। हाँ। तो
उसमें कहीं ना कहीं वो चूक जाती है बिकॉज वो लकीर की फकीर की तरह मतलब सब कुछ फॉलो करती हैं। हाँ तो हाँ आई थिंक मेरी जो डिकोडिंग है ये बहुत सरफेस लेवल जा रही है एक्चुअली, क्योंकि मैं मतलब वो रिवील भी नहीं करना चाह रही हूँ ना। हम्म। तो फिर द सेम थिंग गोज विथ लॉरेंस वॉरग्रेव ऑल्सो बिकॉज अच्छा ही इज अ जज। तो उनका मतलब कि गलती हुई है फांसी की सजा मिलेगी, तो उनको वो फेमस थे मतलब कि ये अगर जज हैं तो मतलब भले ज्यूरी ने वो बेकसूर करार दे दिया पर ही विल मतलब गिव डेथ सेंटेंस फॉर श्योर। तो वो भी थोड़े लकीर के फकीर है, मतलब गलती नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होने, पर उनका थोड़ा सा फिर भी मतलब जैसे एमिली ब्रेंट का है कि हम्म मैं बहुत रिलीजियस हूँ। हम्म। तो समवेयर डाउन द लाइन सर लॉरेंस वॉरग्रेव का वो रहता है कि अगर मैं भी गलती करूं तो मैं खुद को भी सजा दूंगा। अच्छा तो वो एक डिफरेंस है दोनों हाँ में। हाँ हम्म। तो पर मतलब ये रिलीजन के उसमें है एंड वो कर्म मतलब एक धर्म के नाम का मतलब लकीर का फकीर, एक कर्म के नाम कर्म का के नाम लकीर का का फकीर। तो मतलब अपने काम में मैं मतलब ऑनेस्ट रहूंगा, मतलब भले कोई और सजा दे ना दे मैं दूंगा क्योंकि इसकी गलती है। अच्छा एंड सेम गोज फॉर दिस वन, वो धर्म के मामले में लकीर की फकीर है। तो खैर राइट सेम होते हुए भी बहुत अलग हैं वो, हमें मतलब नॉवेल में पता चल जाएंगे। हम्म तो देन रॉजर्स एंड उनकी बीवी एथल रॉजर्स द काइंड ऑफ मतलब जैसे कि द काइंड ऑफ जो हम देखते हैं हर जगह कि द हस्बैंड इज मोर एम्बिशियस, मतलब ruthlessly ambitious and the wife is a little bit laid back, मतलब जो कहती है ये गलत है ये सही है ये मत करो, पर उसकी चलती नहीं है, वो भी अपने हस्बैंड की बातों में आई जाती है। ये यूनिवर्सल है, हम्म ये कुछ ऐसा नहीं है कि मतलब ये हमें बहुत अच्छे से पता है, ये हमारे हमने बहुत ऐसे कपल्स देखे हैं, बहुत देखे हैं। तो और हमेशा मतलब होते आए हैं ऐसे कपल्स, ऐसे नहीं कि वो पहले के जमाने में होते थे आज तो बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। राइट तो कि लालच अपने लालच के आगे मतलब झुक जाना। तो यहाँ पे मुझे एक कैरेक्टर थोड़ा मतलब वो लगा कि वो मतलब बहुत इन डेप्थ उसकी जो एनालिसिस है, और कहीं भी मैं जब देखती हूँ कि एंड देन वेयर नन डिकोड की गई है या समरी बताई गई है जो भी, वहाँ बहुत पहले ही बहुत चीजें मतलब खूनी के बारे में नहीं पर बहुत चीजें पहले ही बता दी गई हैं। तो वो मैं कहूंगी प्लीज जब आप लोग डिकोड कीजिए किसी को भी इट्स जस्ट अ हाँ रिक्वेस्ट कि कुछ चीजें पहले ही रिवील मत कीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि बुक में ये चीज बहुत बाद में रिवील हुई है, मे बी दैट इज नॉट द मेन सस्पेंस, पर बाद में वही रिवील हुई है तो उसको वही प्लीज पहले रिवील मत कीजिए, स्टार्टिंग में मत बता दीजिए। कैरेक्टर लोगों की बताते वक्त, क्योंकि कैरेक्टर स्केचेस लोग बताते हैं ना कभी कभी डिकोडिंग हाँ में कि हाँ इसका ये कैरेक्टर इसका, तो उसमें मत बता दीजिए इफ इट इज नॉट रिवील्ड इन द बिगिनिंग। तो आप भी बिगिनिंग में रिवील मत कीजिए, मत कीजिए राइट दैट डिस्ट्रॉयज द ब्यूटी ऑफ द हाँ स्टोरी बिल्कुल ना वो। तो आई एग्री पर उनको में भी लगता है कि ये मेन सस्पेंस नहीं है तो पहले ही बता सकते हैं, पर नहीं, वो थोड़ा फॉलो कीजिए, ये कुछ कुछ कारणवश ही उसको थोड़े बाद में रखा गया बाद है। में रखा गया ट्रू फिर यहाँ एंथनी मास्टन का जो कैरेक्टर है नॉवेल में, हम्म दैट इज अ काइंड ऑफ कि ऐसे कैरेक्टर्स भी हम बहुत देखते हैं कि कुछ यंग लड़के, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट सेफ गार्डिंग गर्ल्स, हो सकते हैं गर्ल्स भी हो सकते हैं कि, पर मतलब ज्यादातर जो हमने देखे हैं कि कुछ यंग लड़कों को उनको मतलब कुछ ऐसा नहीं कि बड़े बुरे हैं जानबूझकर ऐसा करते हैं, पर उनको किसी चीज का कोई होश ही नहीं है, मतलब बेहोश काइंड ऑफ, होश में भी बेहोशी काइंड ऑफ थिंग। एंड नॉट दैट दे आर ऑलवेज ड्रंक, ऐसे अच्छा भी कि बहुत मतलब रैश ड्राइवर्स, रैश ड्राइविंग, हमेशा जो लोग रैश ड्राइविंग करते हैं वो लोग इसलिए नहीं करते हैं कि अच्छा आज तो घर से निकले हैं चार पांच को मार ही डालेंगे, तो इस मकसद से घर से नहीं निकलते हैं वो, पर उनका है कि मुझे जल्दी पहुंचना है, अगर कोई गिर गया तो गिर गया, मैं क्या कर सकता हूँ। वही वही तो ये ट्रू जो एटीट्यूड है इसको आप नॉनसेंस कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, रूथलेस कह सकते हैं, अनकाइंड कह सकते हैं, इनह्यूमन कह सकते हैं कि, तो ये जो कैरेक्टर है ये भी हमने बहुत देखा हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल। फिर राइट यहाँ पे मुझे अम,
एक कैरेक्टर की गलती मुझे ऐसी नहीं लगती कि वैसे तो किसी की भी गलती के लिए किसी को ये हक है नहीं कि मतलब तुम मौत की सजा दो, पर मतलब इन केस अगर आप जज के सीट में बैठते हैं तब वो अलग बात है, वो आपको काम सौंपा गया है, पर अलग से आई थिंक किसी को अगर कोई ऐसा करे तो वो सीरियल किलर ही कहलाएगा। राइट। पर यहाँ पे एक डॉक्टर का जो कैरेक्टर था एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, उनका जो कैरेक्टर था वो मुझे लगा कि दैट डिड नॉट डिजर्व दिस काइंड ऑफ पनिशमेंट, क्योंकि ही वॉज अवेयर। यहाँ पे मैं एक नाम ना लेकर एक बहुत रीसेंट इंसिडेंट के बारे में कहना चाहूंगी। एक रीसेंट इंसिडेंट में किसी पर किसी के घर में बर्गलरी अटेम्प्ट हुआ था, होम ब्रेक अच्छा। इन हुआ था, एंड उसके बाद हमें पता चला कि व्हेन द पर्सन वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, तो द हिज और हर, मैं कुछ जेंडर भी यहाँ रिवील नहीं करूंगी, हिज और हर पार्टनर वाज नॉट देयर विथ हिम और हर, तो बट देयर सन वाज विद देम, एंड उस बच्चे की उम्र बहुत ही कम है। तो बस इतना काफी है आई थिंक, मैं और ज्यादा कुछ बताऊंगी नहीं। राइट। तो वहां बहुत तरह के जजमेंट्स हो रहे थे कि वाई शी वॉज नॉट देयर। तो मेरा ये कहना, मेरा ये जजमेंट बिल्कुल नहीं है कि वाई शी वॉज नॉट देयर व वाई ही वॉज नॉट देयर, क्योंकि उस ही और शी को पहले से कुछ पता तो था नहीं ना कि आज मेरे घर में अचानक से बर्गलरी अटेम्प्ट होगा एंड वो आउट ऑफ हैंड निकल जाएगा, ये किसी को पता तो नहीं था। वही तो वही। नोबडी गेट्स प्रिपेयर्ड। फिर जैसी जिसकी लाइफस्टाइल है वो वैसी, मतलब उसको नहीं पता होगा ना कि आज के दिन कुछ ऐसा होगा जो कुछ बहुत, मतलब समथिंग जो सोच के बाहर हो, कुछ बिल्कुल। अच्छा कुछ बुरा, तो वो हम्म। नहीं पता था, तो उनकी लाइफ वैसी चल रही थी। तो ही और शी मे बी वॉज अनेबल टू वेक अप, और जो भी था, है ना, हम्म। उस स्थिति में नहीं थे जिस स्थिति में आप किसी को की जिम्मेदारी ले सकते हो, आप किसी को हॉस्पिटल ले जा सकते हो, तो वो अच्छा। गलती नहीं है, हम्म। बिल्कुल नहीं हम्म। है मेरी नजरों में, क्योंकि हम्म। पता नहीं था ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गलती नहीं है। हम्म। बट नाउ व्हेन यू हैव सीन कि मेरे इस आदत की वजह से या उस दिन मेरे इस मतलब स्टेट की वजह से जो जिम्मेदारी मैं नहीं ले पाया या नहीं ले पाई, दिस शुड नेवर गेट रिपीटेड, ट्रू। ये फीलिंग अंदर आनी चाहिए। अब उस वक्त बिल्कुल। के लिए कोई गलती नहीं है, पर अब अगर वो फीलिंग नहीं आती है एंड यू कीप रिपीटिंग दैट हैबिट ऑफ योर्स, देन मैं कहूंगी कि आपको थोड़ा मतलब अ, खुद के साथ एक सेल्फ टॉक की जरूरत है, हम्म। ये राइट। कहूंगी, मैं जरूर कहूंगी। पर यहाँ पे एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग के केस में जो होता है, तो ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक, उनको अपने मिस्टेक का अंदाजा था कि पर यहाँ पे मतलब जैसे कि मैंने कहा वो गलती नहीं, मैंने जो केस बताया उसमें उस इंसान की गलती बिल्कुल नहीं थी कि ही और शी वाज नॉट इन दैट स्टेट, पर यहाँ पे एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग की पूरी गलती थी कि एक ऑपरेशन के दौरान ही वाज इन एन इनिब्रेटेड स्टेट, वो अच्छा। उनकी पूरी गलती थी। बट द थिंग हम्म। इज कि ही रियलाइज्ड दैट आल्सो कि मैं इस हालत में था, इसलिए इस पेशेंट की मौत हुई, तो उनको बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है, उनका लाइसेंस भी शायद कैंसिल नहीं किया जाता है या जो भी होता है, क्योंकि लोगों को नहीं पता चलता है कि ही वाज इन दैट स्टेट। तो पर उसके बाद से उन्होंने मतलब सिर्फ शराब ही छोड़ दी ऐसा नहीं, हम्म। उन्होंने सर्जरी भी छोड़ दी, एंड ही वाज A1, मतलब सर्जरी में सर्जन। ही वाज काइंड ऑफ मतलब द बेस्ट नोन नेम। अच्छा। तो पर उन्होंने छोड़ दी वो, तो फिर मुझे लगा कि शायद मतलब उन्होंने खुद ही खुद को सजा दे दी थी अपनी गलती की। तो फिर मुझे लगा कि उनका तो उनको थोड़ी मतलब वो मिलनी चाहिए थी कि, तो ये द फीलिंग, मतलब गलतियां इंसान से होती है। आई एम नॉट गिविंग हिम एनी क्लीन चिट और गिविंग दोस काइंड ऑफ डॉक्टर्स एनी क्लीन चिट, नो, इट्स अ ह्यूज राइट। क्राइम, अ ग्रेव क्राइम। राइट। राइट। पर मैं इस फीलिंग को, चाहे डॉक्टर हो या जो भी, इस ह्यूमन फीलिंग को कि मैंने गलती की है,
तो मैं दोबारा इस चीज को रिपीट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, ये सिचुएशन फिर आनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉट जस्ट लुकिंग आफ्टर द सिक्योरिटी ऑफ द होम कि ये सिचुएशन फिर नहीं आनी चाहिए, मैं जिस सिचुएशन में पड़ गई थी वो भी सिचुएशन दोबारा कभी नहीं आनी चाहिए। तो वो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई एम एब्सोल्युटली नॉट श्योर, नॉट दैट आई नो, आई एम नॉट फ्रेंड ऑफ हिज और हर, द पर्सन जिसके बारे में मैंने बात की, नॉट एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, जिस रियल इंसिडेंट के बारे में मैंने बात की। सो आई एम नॉट इन मतलब फ्रेंडली टर्म्स विद देम, और नीदर मतलब कुछ जान पहचान में भी मैं हूं नहीं, पर मुझे लगता है कि अब ये फीलिंग जरूर आनी चाहिए। उस दिन की कोई गलती नहीं है, पर उसके बाद ये जरूर दिमाग में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो फिर जॉन मैकआर्थर का भी जो कैरेक्टर था वो भी मतलब उनकी गलती थी, क्योंकि उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया। he got betrayed by his wife and a fellow soldier. So वो जनरल है, मतलब आर्मी जनरल है वो। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन का मिसयूज किया, अपने पोजीशन का मिसयूज किया। तो वो अच्छा। गलत थी। आप अपनी बीवी को छोड़ सकते थे, पर मतलब आपने अपने पावर का मिसयूज किया, अपने मतलब राइवल के को रास्ते से हटाने के लिए। सो ही वाज आल्सो हिज फेलो सोल्जर, तो वो गलत था ऑब्वियसली। और यहाँ सबसे ज्यादा जो कि मतलब नॉवेल में भी है कि, पर नॉवेल में एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब सबसे कम, मतलब उन्होंने कहा था कि मतलब खूनी के लास्ट उसमें लिखा हुआ था, वो खूनी अपने आप को भी मार डालता है। तो पर उसमें लिखा हुआ था कि जिसकी गलती जितनी कम उसको सबसे पहले मुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पे एंथनी मास्टन की मतलब मौत सबसे पहले होती है, क्योंकि अच्छा। काइंड ऑफ कि वो गलतियां तो करता है, उसके रैश ड्राइविंग की वजह से एक बच्चे की मौत भी होती है, दो बच्चों की मौत होती है शायद, बट ही वाज कम्प्लीटली मतलब कि उसको था कि अरे मैं तो भूल गया, अच्छा अच्छा याद आया, हाँ हाँ दो बच्चे मर तो गए थे मेरे गाड़ी के नीचे। सो दिस अरे वाज मतलब नॉट जस्ट अ कैजुअल एटीट्यूड, ट्रू ट्रू। मतलब कैजुअल एटीट्यूड प्रो मैक्स, मतलब अलग ही लेवल पे। अलग लेवल पे सही बात तो है। नॉनसेंस एटीट्यूड भी कहा जा सकता है, नॉनसेंसिकल मतलब एटीट्यूड। तो बिल्कुल। उसको सबसे पहले मुक्ति मिलती है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लगा कि इट्स, हाँ ऑब्वियसली ही डिड नॉट वांटेड टू, पर तो उसको वो बेहोश काइंड ऑफ एक मतलब उसकी जो मानसिकता है एंथनी मास्टन, तो पर क्योंकि वो यंग भी है तो खैर, तो उसको सबसे पहले मतलब मौत की सजा मिलती है, उसकी मौत होती है। तो मुझे लगा शायद एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग को उतने लास्ट में मतलब द डॉक्टर, अच्छा। तो उनको उतना डरा डरा के मारने की कोई जरूरत, क्योंकि उनका नर्व मतलब थोड़े वीक नर्व्ड डॉक्टर थे वो, मतलब थोड़ी सी चीजों में, क्योंकि उस हादसे के बाद से उनका मतलब वो हो गया था थोड़ा। अच्छा। तो अच्छा। उनको थोड़ा मतलब मौत, दो मौत मतलब थोड़ा डर डर के भी मरो, क्योंकि डर से बढ़कर कोई मौत होती नहीं, वो भी हमें पता है। बिल्कुल तो उस बिल्कुल। डर के गेम को बहुत अच्छे से उन्होंने मतलब खेला खूनी ने। तो और यहाँ पे वेरा क्लेथॉन की जो मतलब है कैरेक्टर, वेरी डीप रूटेड, मतलब कुछ लोग होते हैं इस तरह के सोसाइटी में, एंड दिस इज ऑल्सो यूनिवर्सल। उसका मतलब था कि, खैर मैं सारा रिवील नहीं करूंगी, वेरा का कैरेक्टर मैं नहीं रिवील करती हूँ, वरना फिर लोगों को लगेगा कि हम पढ़ें क्यों नॉवेल, सब कुछ तो बता ही दिया। अब यहाँ नॉवेल की बहुत बातें हो गई। तो हाँ वो नॉवेल मतलब पढ़ो ना पढ़ो वो मतलब बहुत हिंदी हिंदी सब में तो अवेलेबल है ही। हाँ हाँ राइट। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू, क्योंकि ये वैसे तो बहुत ही मतलब बेस्ट सेलर है ही, बहुत लोगों ने पढ़ हम्म। भी लिया होगा, बट मैं चाहती हूँ तुम मतलब हेडिंग में ये लिखना करो ना कि नॉट जस्ट गुमनाम, तुम ये नॉवेल भी मेंशन कर देना। जरूर जरूर। तो अब मैं, हाँ अब आते हैं बैक मूवी में। देखो थोड़ा सा नॉवेल के बारे में नहीं बताऊंगी तो मुझे लगा थोड़ा जस्टिस नहीं ये होगा। नहीं, एक जरूरी है कॉन्टेक्स्ट देना, मतलब कैसा हाँ कैसा। हाँ तो राइट। पर वही मतलब मूवी में सारे मतलब कैरेक्टर्स स्केचिंग उस तरह से है ही नहीं, प्लस बहुत ही फास्ट मतलब उनका रोमांस बिल्डअप होता है,
क्यों होता है वो भी मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि वही मतलब वो जानती तक नहीं है कि हु इज ही, एंड ही नोज हर बट शी डज नॉट नो हिम। तो एग्जैक्टली। एनीवे, हाँ एंड किशन के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। फिर धर्मदास जी के बारे में तो कुछ पता, मुझे शुरू में लगा था फिल्म में कि धर्मदास जी आई गेस वो मतलब नहीं मरेंगे क्योंकि वो कॉमेडियन है, हाँ, पर उनकी भी मौत हो जाती है। हो जाती है। सबसे पहले शक शायद पहले मतलब किशन की मौत को उन पर आता है और उनकी मौत हो जाती है। वही। तो यहाँ पे जिस पर शक होता है मतलब उसकी मौत हो जाती है, वो दिखाया मतलब इसमें भी है, नॉवेल में भी है कि जिस पर शक होता है उसकी मौत हो जा रही है। उसकी मौत हो जाती है, राइट। तो वो है। तो खैर अब हाँ, इस जो गाना है गुमनाम है कोई, गाना नहीं है ना, कॉपीराइट आ जाएगा। हम्म। तो गाना तो हमारे ही मतलब माँ सरस्वती के कंठ मतलब का आशीर्वाद है, जिन्हें जिनके कंठ को श्री लता मंगेशकर जी उनका गाया हुआ है। एंड बहुत से मोहम्मद रफी साहब के भी बहुत सारे गाने गाए हुए हैं, पर मुझे ओनली मतलब ये गाना ही सिर्फ मतलब पूरे फिल्म के प्लॉट में मतलब ऐसा लगा जो फिल्म को कुछ एनरिच कर रही है, कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है। बाकी हम्म। सारे जो भी गाने हैं एक्सेप्ट फॉर दैट क्लब सॉन्ग जो क्लब में होता है, चलो उसकी शायद जरूरत रही हो, पर बाकी उसके अलावा उसको फिर भी मतलब कुछ ब्राउनी पॉइंट्स मिल सकते हैं उस क्लब के गाने को, डांस गाने को। बाकी सारे भी जो गाने हैं वो मुझे बहुत मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो फिल्म को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ, वो हेलेन जी का गाना गम छोड़ के मनाऊं रंगरेली, तो हाँ, वो मुझे थोड़ा फिर भी उसको फिर भी थोड़ा दे सकते हैं, पर बाकी सारे जो नंदा एंड मनोज कुमार जी का रोमांटिक नंबर है या वो सब, या फिर महमूद का वो ड्रीम सीक्वेंस हम काले हैं तो क्या हो, तो वो मुझे मतलब बिल्कुल भी लगा नहीं कि किसी सस्पेंस फिल्म में इस तरह के गाने, इस तरह का मतलब कुछ होना चाहिए जो कंट्रीब्यूट ना करे, जो स्टोरी को में कंट्रीब्यूशन कुछ ना दे। राइट। तो ये राइट। ये मेरी थॉट है। हम्म। व्हेन यू आर मेकिंग अ सस्पेंस फिल्म डोंट ऐड सॉन्ग एंड डांस थिंग। तो पर खैर ये उस वक्त की फिल्म है। तो बिल्कुल, उस समय का डिमांड भी कुछ ऐसा था कि बिना गाने के सिनेमास चलते नहीं थे, तो और प्लस हम्म, यूनिक सिनेमा था ये अपने समय हाँ, का, आई तो आई थिंक फॉर पब्लिसिटी पर्पस ऑल्सो यू हैव टू एग्जैक्टली। पुट दैट मतलब म्यूजिक लेबल की हाँ, रफी साहब का गाना है, वही लता वही जी के गाने हैं काइंड ऑफ। तो वही वही। अब मैं, और ये डिफरेंस भी हुआ करता था आई थिंक हॉलीवुड एंड बॉलीवुड में कि गानों का जो एक वो था। हाँ हाँ, राइट। तो पर नॉनथलेस मुझे मतलब वो मेन टाइटल ट्रैक गुमना वो बहुत एनरिचिंग लगा कि वो बहुत प्लॉट में बहुत। भी बहुत एक, और इट वाज द सोलो सॉन्ग जिसने मतलब सोलो रिप्रेजेंटेशन था वो हॉरर का, कि जो डैब ऑफ हॉरर मिक्स्ड जो हो रहा था फिल्म के साथ स्टार्टिंग में, वो तो मैं लास्ट बिल्कुल। में पता चलता है कि शी वाज, जो भी मैं रिवील नहीं करूंगी। तो ये ना सस्पेंस फिल्म डिकोड करने में एक मुश्किलात ये रहती है कि कनट मतलब रिवील नहीं कर सकते आप, करना करना चाहिए नहीं। तो अब तुम्हारा कुछ मैं सुनना चाहूंगी। कुछ नहीं, मैं तो फिलहाल मतलब उस एरा में वापस चल गई हूँ, और मजा आ रहा था। तुम्हारा जो स्टोरी बुक का भी तुम शेयर की इनसाइट, तो बहुत ध्यान से सुन रही थी, तो अच्छा लग रहा था। चलो मूवी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे डिकोड और ये अनफोल्ड होता है। सो आई एम वेटिंग, ईगरली वेटिंग फॉर इट। हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ फिर मूवी में इट वाज नॉट मेंशन कि कौन मरे मतलब कौन मरेगा, ये तो बुक में भी नहीं था, हाँ, नॉवेल में भी राइट। नहीं है, पर हाँ, कैसे मरेगा, एटलीस्ट दो मौत हो जाने के बाद लोगों को वो हो जाता है कि शायद, तो पहला जो था उसके पास कोई वक्त ही नहीं था। तो यहाँ पे मुझे वो भी लगा कि नॉवेल में ये कहा गया था कि जिसकी गलती मुझे सबसे कम हाँ, हाँ। लगी, मैंने उस हिसाब से नंबरिंग की कि सबसे कम तड़पना पड़ा। हम्म। तो एंथनी मास्टन को सबसे पहली मौत होती है एंथनी मास्टन की, वो जो मैंने कहा रैश ड्राइवर, हाँ, तो हाँ। यंग ब्लड रैश ड्राइवर। तो वहां पे मतलब मुझे लगा कि एक तरह से इफ दैट इज द एक्सप्लेनेशन कि कम तड़पना पड़े, तो मेरा मतलब एक ये थॉट ये है कि अब जरूरी नहीं ना कि हम सारी चीजों से अग्री ही करें, है ना।
क्वेश्चंस तो हो ही सकते हैं। तो मुझे बिल्कुल। ये था कि कहीं ना कहीं ये तो डिसएडवांटेज भी है कि कहीं ना कहीं एंथनी मास्टन को वक्त भी नहीं मिला। जस्ट वार्निंग मिली कि अरे तुम सब मतलब तुम लोगों की ये क्राइम्स है, तुम सब मरोगे। तो बहुत ही कम वक्त में उसकी मौत हो गई। तो उसको वक्त भी तो नहीं मिला, क्योंकि बाकी के लोगों को वक्त तो मिला सोचने के लिए कि अच्छा अब की मौत शायद इस तरह से होगी, शायद उस तरह से होगी। वो वक्त वही, तो मिला ना। वही, वही। तो ये वक्त भी मतलब सबसे कम मिला उसको। हाँ उसको मिला नहीं। सो दैट वाज, तो खैर। पर एक था कि नॉवेल में भी और फिल्म में भी मतलब वो था कि खूनी हम में से कोई है तो वो एक हो जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। तो शुरुआत में दिखा दे जाता है कि मतलब बहुत मतलब लोग आराम से खाना खाते हैं। मतलब फिल्म में भी देखते हैं हम कि हेलेन कहती है कि खाना तो बहुत मजेदार हाँ, है, तुम आदमी भी मजेदार हो। तो हाँ। शुरू में दे आर इंजॉइंग। तो फिर बाद में फिर होता है कि अरे जहर खाने में जहर देकर भी तो मर सकते हैं। तो लोग एक दूसरे पर मतलब भरोसा नहीं करते, सारे एक साथ किचन में वही। जाते हैं। वो नॉवेल में होता है। तो दैट्स अ वेरी नेचुरल प्रोग्रेशन कि वो ऑब्वियसली होगा। फिर और मतलब के केस में जो भी जहर से मरते हैं तो शक डॉक्टर के ऊपर आता है। फिर शक सब पर आता है। तो तो वो एक इंटरेस्टिंग है थोड़ा नॉवेल में। तो फिल्म हाँ। में मतलब उतना ज्यादा वो चीज है नहीं। अच्छा। फिर पर फिल्म में एक चीज बहुत मुझे अच्छी लगी कि जैसे कि अ, हेलन का जो कैरेक्टर था वो मुझे थोड़ा सा फिर भी मतलब लगा कि थोड़ा सा मतलब वो उसको मतलब सुपरफिशियल ही सही पर मतलब थोड़ा सा आई थिंक नंदा से ज्यादा उसकी कैरेक्टर स्केचिंग सामने आई। द काइंड ऑफ फन लविंग पर्सन शी इज की मतलब। पर मतलब अकेले सब कुछ जान लेने के बाद भी अकेले स्विमिंग जाना, शुरुआत में तो उसे पता नहीं था। पर सब कुछ जान लेने के बाद मतलब जिस तरह उसकी वही, मौत भी हुई वही। अकेले जाने की वजह से, तो वो मुझे समझ नहीं आई कि वो अकेले गई क्यों। एग्ज़ैक्टली। when everybody warned her and even she knew, चलो वो मौत के मुंह में भी मतलब डर नहीं रही है। मतलब लास्ट मोमेंट से पहले हेलेन को हमने डरते हुए देखा ही नहीं पूरे फिल्म में। वही, वही, वही। तो बट हमें ये पता है कि वो मतलब थोड़ी एम्बिशियस है एंड लाइफ में वो कहती भी है कि अच्छे बुरे सभी रास्तों से मैं गुजर कर आई हूँ। शी हुँ। सेज दैट वेरी प्लेफुली टू हाँ, हाँ। प्रांस कैरेक्टर। एंड जिस तरह से वो डील करती है प्राण के कैरेक्टर को, वो भी मतलब शी वाज एब्सोल्युटली नॉट बॉदर्ड, नॉट गेटिंग फ्रिंज्ड। मतलब कि उसको कुछ मतलब वो नहीं, डर नहीं लग रहा था। हाँ, हाँ। शी वाज हैंडलिंग एवरीथिंग लाइक अ प्रो। तो वो वही। हमें समझ आता है कि क्योंकि जो उसने कहा कि अच्छे बुरे सभी रास्तों से गुजरे, तो शी हैज दैट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। राइट। तो पर मतलब वो अकेले गई क्यों थी आफ्टर ऑल दिस, बीइंग सच अ सेंसिबल वुमन, सच एन बिल्कुल, इंटेलिजेंट वुमन, वही। क्योंकि वो हमें लास्ट में पता चलता है कि कातिल ने उस मतलब वो था कि उसको जल्दी मारना बहुत जरूरी था। बिकॉज वो हमें समझ आया, वो था दिखाया गया कि शी वाज मतलब उसका इंटेलिजेंस थोड़ा मतलब खतरे की घंटी साबित हो रहा था खूनी के लिए। वो फिल्म में दिखाया गया है जब अच्छा, खूनी अच्छा। मतलब एक्सेप्ट्स ऑल मिस्टेक्स, मतलब ऑल द मर्डर्स। तो उसका इंटेलिजेंस भी सामने आता है कि हेलेन का इंटेलिजेंस वाज बिकमिंग अ खतरे की घंटी फॉर हिम और फॉर द मर्डरर। तो वो चीज थी। अच्छा। तो वो हेलेन के कैरेक्टर के अलावा मुझे बाकी किसी का कैरेक्टर मतलब इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं लगा एक्चुअली। हाँ इसका मतलब मनोज कुमार का कैरेक्टर बताना था ही नहीं क्योंकि दैट वाज वही, वही सस्पेंस। रिवील ही नहीं तो करना था। हाँ, एक्सेप्ट राइट। फॉर मनोज कुमार जी एंड हेलेन जी मुझे मतलब नंदा का वही मतलब थोड़ा मतलब अजीब, थोड़ा एक तो मतलब कि चाचा जी की मौत हुई है, अभी तुम रो रही थी, अभी मतलब छुट्टियां मनाने चली गई। तो वो अगर इस तरह से दिखाया जाता कि मतलब somebody convinced her कि तुम इतनी उदास हो, जाओ थोड़े चेंज पे हाँ, चली जाओ। पर वैसा कुछ हुआ नहीं। तो कन्विंसिंग मतलब थोड़ा मुझे कम लगा। फिल्म थोड़ी कम कन्विंसिंग लगी एक्सेप्ट फॉर द पॉइंट ऑफ इनविटेशन कि जिस तरह से इनविटेशन मिले वो इट हाँ। वाज वे मोर कन्विंसिंग। पर बाकी सारे प्लॉट्स मुझे थोड़ा सा वो थोड़ा कम कन्विंसिंग लगा। तो
यहाँ मैं रिवील नहीं करूंगी, ना ही फिल्म में कौन खूनी रहता है हाँ, या ना हाँ, ही हाँ। नॉवेल में कौन। तो पर ये सारे मतलब नॉवेल के कुछ कुछ जो कैरेक्टर स्केचिंग है वो मैं हमेशा कहूंगी वो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे, क्योंकि इतने यूनिवर्सल भी लगे। तो जो मैंने कहा एमिली ब्रेंट का कैरेक्टर, मतलब उसका एक है इंस्टेंस जब वो मतलब सोचती है अपने मन में कि ये लड़की कैसे मतलब इतने छोटे स्कर्ट में आ गई, हुँ, हुँ। एंड कैसे ये लड़कों से ऐसे हंस खेल कर इतना मतलब वो ज्यादा ही ढुल रही है कुछ, तो इस तरह का एक है उनका अपने मतलब माइंड टॉक चलता है उनका। तो इस वही, तरह की वही। औरतें हमने बहुत देखे हैं। तो वही मुझे लगा कि मतलब जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे एक्चुअली यही लगा कि अच्छा इस तरह की औरतें वहां भी हैं, जब पहली बार मैंने पढ़ा था ये नॉवेल। तो राइट। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद दिस थिंग इज यूनिवर्सल। हमें ऐसा लगता है कि बस हमारे बीच की कुछ दादी नानियां हैं ऐसी, पर ऐसा नहीं है ये शायद शायद वही, शायद थिंग वही। यूनिवर्सल। ट्रू। तो क्योंकि वो बहुत कॉमन सी मतलब वो सारी चीजें हैं जो हम यहाँ भी देखते हैं कहीं भी देखते हैं। तो वो मुझे अच्छा लगा, और सारे के सारे कैरेक्टर्स बड़े यूनिवर्सल हैं। मुझे ऐसा एक भी कैरेक्टर जैसे एंथनी मास्टन, हमारे मतलब हमने नहीं देखे हैं रैश ड्राइवर्स, इस तरह के बेहोश काइंड ऑफ वही, रैश ड्राइवर्स। वही। होते तो ही हैं, सही बात है। तो सारे कैरेक्टर्स ना मतलब बहुत यूनिवर्सल ट्रेट है उनका, सबका। तो और यहाँ मुझे फिल्म में हेलेन जी का कैरेक्टर थोड़ा अहेड ऑफ टाइम लगा, मतलब यूनिवर्सल तो है पर थोड़ा अहेड ऑफ टाइम लगा मुझे। हाँ, एंड हाँ, थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ ऑब्वियसली, पर हाँ। अनकन्विंसिंग नहीं, कन्विंसिंग, बिकॉज लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स भी होते हैं, क्यों नहीं होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो होते ही हैं। सबकी लाइफ साधारण नहीं होती ना। तो लाइफ अच्छी बुरी वो दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, अ डिफरेंट इशू। पर ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी वो भी तो होता है ना, बहुत ऑर्डिनरी पाथ से चलकर शायद एक कोई इंसान बहुत खुशहाल जिंदगी जी सकता है, या फिर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाथ पे चलकर भी खुशहाल जिंदगी जी सकता है। तो खुशी और गम की यहाँ बात नहीं है, पर ऑर्डिनरी एंड नॉट सो ऑर्डिनरी थिंग्स। तो हेलेन की लाइफस्टाइल मतलब लाइफ में जो कुछ भी हुआ है जो हमें पता लगता है कि सब कुछ बहुत ऑर्डिनरी था नहीं, हाँ, हाँ। बहुत कन्वेंशनल था नहीं। सो दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ हर लाइफ, ऑफ हर अनकन्वेंशनल लाइफ, उसका मतलब वो भी थोड़ा उसका जो ऑरा था वो अनकन्वेंशनल ऑरा था। राइट, राइट। तो वो मुझे अच्छा लगा, पर मतलब वो अकेले क्यों गई बीइंग दैट सेंसिबल, तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। हाँ, अचानक से मतलब वो चीज़ हाँ। बस समझ में ही नहीं आया, सही बात है। तो वो कुछ एक मतलब स्ट्रॉन्ग वो रखना चाहिए था कि वो अकेले कैसे पड़ गई। तो अकेले पड़ गई एंड तब हुआ दैट वुड हैव बीन मोर कन्विंसिंग rather देन वो खुद ही अकेले चली गई। तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे वो मिली हुई है खूनी के साथ, पर वो मिली वही, हुई तो वही, थी नहीं, तो वो उतना मतलब वो क्यों रहेगा। अगर लास्ट में हमें ये पता लगता कि हेलेन मिली हुई थी तब वी कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा वो इसलिए नहीं डर रही थी। पर वही, यहाँ में वही। हाँ कि ठीक है वो निडर है, पर बेवकूफी अलग बात है ना, निडर होना हुँ, अलग बात है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो वो बेवकूफ तो थी नहीं, वो तो काफी इंटेलिजेंट थी। तो वो मुझे थोड़ा सा वीक पॉइंट लगा, उसका अकेले जाना। तो वही, वही, वही। थोड़ा अचानक से सडनली हाँ। चीज़ें होती हुई दिखती हैं इस फ़िल्म में। हाँ। हाँ, तो नंदा के साथ जो हुआ उस पे उसका मतलब दैट वाज कम्प्लीटली कन्विंसिंग, क्योंकि वो कुछ उसने अपने क्रिएट किया नहीं था, वो होता गया। एंड पर जो उसका लास्ट में बिल्कुल अकेला पड़ जाना, तो दैट वो उसने खुद ने कुछ नहीं किया था, वो होता गया। पर हेलेन वाली बात मुझे थोड़ी वो लगी, बाकी सबका वाज फिर भी कन्विंसिंग। हाँ। और किशन के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चला, मतलब शायद मुश्किल से तो 2-3 सीन्स ही मिले होंगे उसको। वही, वही। तो फाइन, दैट वाज आवर डिकोडिंग ऑफ द फिल्म गुमनाम। मुझे नहीं पता पसंद आई होगी या नहीं पसंद आई होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने अच्छे से डिकोड किया नहीं, पर ऐसा नहीं है, अच्छा बना है। हाँ। तो खैर वही वही सोच वही पॉजिटिव रखते हैं कि हाँ, अच्छा ही बिल्कुल, हुआ होगा। बिल्कुल, तो खैर बिल्कुल। दिस वाज अ डिकोडिंग ऑफ द फिल्म गुमनाम। अब मैं फिर से कहूंगी करना तुम मतलब टाइटल में वो दोनों मेंशन कर देना। बिल्कुल, एंड बिल्कुल, बिल्कुल, थंबनेल में मैं डाल दूँगी। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। या अगले दिन हम फिर किसी और
चीज को लेकर आएंगे, आपके सामने लाएंगे। हमारा डिकोडिंग सेशन तो चलता रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। खैर, सो दैट वाज इट फॉर टुडे। ओके, बाय। बाय-बाय।